नमस्कार दोस्तों, आई एम एनर्जी में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने दो अध्याय खत्म कर दिए थे। आज है क्या है, तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। इसका हेडिंग है एक चौंकाने वाले अजनबी से अप्रत्याशित मुलाकात। मार्कस ऑरेलियस रोमन सम्राट कहते हैं, ऐसे ना जिए मानो आपके पास अभी 10,000 साल शेष हो। आपकी किस्मत आप पर निर्भर है। जब तक आप जीवित हैं, जब तक आपका पृथ्वी पर अस्तित्व शेष है, तब तक आप एक महान व्यक्ति बनने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने, रोमन सम्राट ने। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेमिनार में मिले लोगों से झूठ कहा कि वह जादूगर से बेहतर उत्पादकता के साथ साथ निजी कुशलता का मूल मंत्र लेने आई है। ये बात हो रहा है, ये जो औरत थी, लड़की थी, जो कंपनी में जो जहर खाने का कोशिश कर रही थी, उसी के बात हो रहा है। ये वही सोच रही है जिसे वे लोगों से साझा करते थे। उसे लगा था कि उस गुरु के तरीकों से उसे अपने चिर प्रतिद्वंदियों पर बढ़त लेने में मदद मिलेगी, जिससे उसका कारोबार अपने क्षेत्र में एक छात्र प्रभुत्व स्थापित कर सकेगा। पर आपको असली मकसद पता है कि वह वहाँ क्यों थी। उसे उम्मीदों की नई किरण चाहिए थी और उसका जीवन बच गया। एक कलाकार वहाँ यह सामने आया था कि वह अपनी रचनात्मकता और योग्यता को किस प्रकार बढ़ाए, जिससे वह चित्रकारी के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ सके। और एक बेघर उस सभागार में तब घुस आया जब कोई उसे देख नहीं रहा था। महिला उद्यमी और कलाकार साथ बैठे थे। यह पहली बार था जब दोनों मिले थे। क्या आपको लगता है कि वे मर गए हैं? उसने बॉब मार्ले जैसे बालों वाले कलाकार से पूछा। उद्यमी का चेहरा कोननुमा और लंबा था। उसके माथे पर भारी झुर्रियां और सिकन थी। उसके भूरे बाल छोटे और सुलझे हुए थे। वह किसी लंबी दूरी की धाविका की तरह दुबली पतली थी, जिसके पतले हाथ पांव उसके नीले रंग के स्कर्ट से निकले हुए से दिख रहे थे। उसकी आंखें किसी पुराने न भर सकने वाले घाव के कारण और वर्तमान में अपनी कंपनी में अफरा तफरी के माहौल से उदास थी। पता नहीं बुजुर्ग हैं, बुरी तरह गिरे हैं। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा, कलाकार ने बेचैनी से कहा। मेरे लिए इसका काम नया है। मैं इस तरह के कार्यक्रम में कभी शामिल नहीं हुई, उद्यमी ने समझाया। उद्यमी, उस महिला के बारे में बात हो रहा है। वो बैठी रही, पर मुझे उपकरणों द्वारा हमारा ध्यान और गहन चिंतन की काबिलियत को नष्ट किए जाने की सूचना पसंद आई। उसके दोस्तों से मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी संज्ञानात्मक संपत्ति को और बेहतर ढंग से बचाना है। उसने सामान्य तौर से बोलना जारी रखा। वह किस दौर से गुजर रही थी यह साझा करने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थी, और वह अपनी कारोबारी महिला की छवि को भी सुरक्षित रखना चाहती थी, जो नए आयाम पर पहुंचने वाली थी। हाँ, वे जानकार हैं, कलाकार ने विकल होकर कहा। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो गिर पड़े। वह एक चित्रकार था। चूंकि वह अपनी कला और निजी जीवन को एक नई ऊंचाई देना चाहता था, इसलिए वह जादूगर के काम का अनुयायी था। पर जो भी कारण रहे हो, उसके अंदर के हैवान ने उसकी अंदरूनी प्रतिभा को दबा दिया था। अतः वह अपनी गगनचुंबी आकांक्षाओं और मौलिक विचारों को नुकसान पहुंचाने को विवश था। कलाकार देखने में भारी था। उसके ठोड़ी पर हल्की दाढ़ी छोड़ रही थी। उसने काले रंग की टी शर्ट और काले रंग की घुटनों तक की हाफ पैंट पहनी थी। काले रंग के ही रबर से बने तलबों वाले जूते उसे किसी ऑस्ट्रेलियाई सी छवि प्रदान कर रहे थे। उसने दोनों बाहों और बाएं पैर पर टैटू बनवाया था। एक पर लिखा था, अमीर लोग बनावटी होते हैं। दूसरों पर मशहूर स्पेनिश कलाकार सल्वाडोर डेल्फ की उक्ति थी, जहां पढ़ा जा सकता था कि मैं नशा नहीं करता, मैं खुद नशा हूँ। नमस्कार दोस्तों। उद्यमी और कलाकार से कुछ पंक्ति पीछे। गरीब या
आदमी असभ्य तरीके से चिल्लाया। सभागृह अभी भी खाली हो रहा था और दृश्य द्रव्य में सहायक मंच साफ कर रहे थे। बैकग्राउंड में एक गीत बज रहा था, मतलब जो जादूगर दिखा रहे थे वो जादू क्या खत्म हो गया था, सब लोग जा रहे थे। दो नए परिचित पीछे मुड़े और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिससे मानो कई दशकों से हजामत नहीं बनाई थी और उसके कपड़ों पर भयावह धब्बे थे। उद्यमी ने ठंडी आवाज में पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? और भाई क्या चल रहा है? कलाकार ने ज्यादा अपनेपन का एहसास कराया। वह गरीब सा दिखने वाला आदमी उठा और खिसक कर उन दोनों के करीब आ गया। क्या आपको लगता है गुरुजी नहीं रहे? उसने अपनी कलाई से कुछ उखाड़ते हुए पूछा। पता नहीं, कलाकार ने अपनी एक लट से खोलते हुए कहा। आशा करते हैं कि ऐसा ना हो। क्या आपको कार्यक्रम पसंद आया? क्या आप बुजुर्ग की बात से सहमत हैं? अजनबी जारी रहा। अजनबी वो जो मिला जिसका दाढ़ी लंबा था और वो खिसक कर उनसे बात करने लगा, जो वही है। जरूर, कलाकार ने कहा, मुझे उनका काम पसंद है। मुझे यह जीवन जीने में कठिनाई होती है, पर जो भी उन्होंने कहा वह समंदर सा गहरा और ताकतवर है। मुझे पूरा यकीन नहीं है, उद्यमी ने रूखेपन से कहा। मैंने आज जो भी सुना मुझे अच्छा लगा, पर मुझे कुछ अन्य बातों पर अभी भी यकीन नहीं है। मुझे इसे समझने के लिए कुछ समय चाहिए। मुझे लगता है कि वे अव्वल दर्जे के हैं, बेघर आदमी ने डाकघर डकार लेते हुए कहा। जादूगर की शिक्षाओं से मैंने काफी पैसा कमाया और उनके कारण ही एक विश्व स्तरीय जीवन भी जी लिया। बहुत से लोग खुद के साथ असाधारण बातों के होने की कल्पना करते हैं। उन्होंने मुझे सिखाया था कि विशेष प्रदर्शन से असाधारण चीजें होती है, और सबसे जरूरी बात यह है कि उन्होंने न केवल मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए दर्शन दिए, बल्कि उन्होंने मुझे सूचना और परिणाम में बदलने की तकनीक भी सिखाई। एक उत्पादक प्रातःकालीन दिनचर्या पर उनकी क्रांतिकारी अंतर्दृष्टि से बाजार पर मेरे प्रभाव पर भारी असर डाला। बेघर आदमी के माथे पर ठीक आंख के ऊपर खरोच का निशान था। उसकी डरावनी दाढ़ी पक गई थी। उसने गले में साधुओं जैसी माला पहनी थी। उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन पागलों जैसा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह बरसों से सड़कों पर रहता आया हो, पर उसकी आवाज में अधिकार पूर्णता की भावना थी। उसकी आंखों में बाघ जैसे आत्मविश्वास था। पागल है, उद्यमी ने कलाकार के कान में कहा। अगर इसके पास पैसे हैं तो मैं मदर टेरेसा हूं। यह पागल दिख रहा है, कलाकार ने जवाब दिया, पर उसकी महंगी घड़ी देखो। उस बेघर आदमी ने जो 70 बरस की उम्र के करीब था, बाएं हाथ में एक महंगी घड़ी पहन रखी थी। आराम से 1 लाख की होगी। उद्यमी ने अविरक्त भाव से जवाब दिया। मेरे आईपीओ के अगले दिन कई लोग मेरे दुकान पर ऐसी ही घड़ी पहनकर आए थे। दुर्भाग्यवश हमारे शेयर के दाम गिर गए, पर उन्होंने अपनी घड़ी थामे रखी। तो आप लोगों को जादूगर की किस बात ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? उस अबारन ने अपनी कलाई खुजलाते हुए कहा। क्या वह उस ज्ञानी का दर्शन था जिससे उसने शुरुआत की थी, या वे अतुल्य प्रतिमान जो उन्होंने कार्यक्रम के माध्यम में अरबपतियों की उत्पादकता के संदर्भ में बताए? शायद आप लोग तंत्रिका संबंधी जीव विज्ञान से प्रभावित हुए होंगे, जिसके सर्वोच्च प्रदर्शन किया, या आप जिम्मेदारियों के माध्यम से दिग्गज बनने और मानवता के लाभ के उनके सिद्धांत में लीन हो गए, जो उन्होंने नाटकीय अंत से पहले बताया। इसके बाद बेघर आदमी ने आंख मारी और अपनी बड़ी घड़ी को देखा। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, पर सबसे कीमती वस्तु समय है। वारेन बफेट एक बेहतरीन निवेशक ने कहा था, अमीर लोग समय में निवेश करते हैं जबकि गरीब पैसे में निवेश करते हैं। कितनी बड़ी बात है, देखिए। अमीर लोग समय में निवेश करते हैं जबकि गरीब लोग पैसे में निवेश करते हैं। अतः मैं आप लोगों के साथ अधिक समय नहीं बिता सकता।
मुझे एक जहाज भी पकड़ना है। ये भ्रम का शिकार लगता है, उद्यमी ने सोचा। बफेट ने यह भी कहा था, मैं महंगे कपड़े खरीदता हूँ पर वो मुझ पर सस्ते लगते हैं। शायद आपको भी यह सूक्ति याद हो। और उद्यमी ने कहा, मैं असभ्यता नहीं प्रकट करना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप यहाँ पहुँचे कैसे, या आपको यह महंगी घड़ी कहाँ से मिली, या आप किस जहाज की बात कर रहे हैं। और कृपया करके प्रस्तुति में जो कुछ भी हुआ उस पर इस लहजे में बात करना बंद करिए। उसमें कुछ भी हास्यास्पद नहीं था। देखा जाए तो मुझे यह भी नहीं पता कि उस सज्जन पुरुष की सांसें अब चल भी रही है या नहीं। बिल्कुल सही, कलाकार ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। आपके बात करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, और आप समुद्री गोताखोर की तरह क्यों बात कर रहे हैं। आराम से दोस्तों, बेघर आदमी ने कहा। पहला पहला मैं गोताखोर ही हूँ। मैंने अपनी किशोरावस्था में मालिबू में लहरों पर ही बिताई। अब मैं तमारिन घाटी की छोटी लहरों के पास रहता हूँ। मुझे यकीन है आप वहाँ नए नहीं गए होंगे, कभी सुना भी नहीं। आप काफ़ी अपमानजनक हैं, उद्यमी ने रूखे भाव से कहा। बेघर आदमी किसी के रोके रुकने वाला नहीं था। और दूसरा, मैं कारोबारी जगत में बहुत सफल हूँ। मैंने कई कंपनियां स्थापित की जो बेहद कामयाब रही। आज तो अरबों कमाने वाली कंपनी भी कंगाल होती है। दुनिया बेकाबू होती जा रही है, बेमतलब, बहुत ज़्यादा लालची। और तीसरा, अगर कहने की इजाज़त हो तो, उसकी आवाज़ भारी हो उठी, एक जहाज़ यहाँ करीब ही मेरा इंतज़ार कर रहा है। इसलिए जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जादूगर के प्रस्तुतिकरण का कौन सा हिस्सा आप दोनों को सर्वश्रेष्ठ लगा। लगभग सब कुछ, कलाकार ने जवाब दिया। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मैंने वृद्ध दिग्गज की सभी बातें कैद कर ली थी। यह गैर कानूनी है, बेघर आदमी ने हाथ बांधते हुए चेताया। ऐसा करके तुम भारी मुसीबत में फंस सकते हो। यह गैर कानूनी है, उद्यमी ने सुरक्षित किया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे करना था, मुझे यही सही लगा। फिर नियम तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, आप तो जानते ही हो। पिकासो ने कहा था कि एक पेशेवर की तरह नियत सीखिए ताकि एक कलाकार की तरह आप उन्हें तोड़ सके। मुझे अपनी तरह बनना है, किसी भेड़चाल का शिकार नहीं बनना। ज़्यादातर लोग, खासकर पैसे वाले, धोखेबाज होते हैं, कलाकार ने घोषणा की। यह ऐसे ही था जैसा जादूगर कभी कभी कहता था, आप दुनिया के हिसाब से हो सकते हैं, आप दुनिया बदल सकते हैं, पर आप दोनों नहीं कर सकते। अतः मैंने सभी चीज़ें कैद कर ली। आप मुझे गोली मार सकते हैं, या जेल ही दिलचस्प विकल्प हो सकता है। हो सकता है कि मैं वहाँ कुछ रोचक लोगों से मिलूं। ठीक, बेघर आदमी ने कहा। मुझे आपका निर्णय पसंद नहीं, पर मुझे आपका जुनून अच्छा लगा। इसलिए आगे बढ़ो और कार्यक्रम का जो भी हिस्सा पसंद आया हो उसे जी कर दिखाओ। मेरे द्वारा कैद सभी चीज़ें आपके होश उड़ा देगी। कलाकार ने अपने हाथ को उठाते हुए गिटार के महारथी जिमी हेंड्रिक्स का टैटू दिखाया। वाक्यांश: जब प्रेम की ताकत के प्रेम को पीछे छोड़ देती है, तब दुनिया में शांति छा जाती है। मृत सितारे के ऊपर लिखा हुआ दिखा। आप कुछ खास सुनने वाले हैं? उसने बात आगे बढ़ाई। जरूर, जो हिस्सा आपको पसंद आया वो चलाइए, उनमें उत्साह बढ़ाते हुए कहा। उसे क्यों का एहसास तो नहीं था, पर उसके भीतर कुछ गहरा उतर रहा था। शायद जिंदगी तुझे तोड़ रही है, उसने सोचा। शायद जिंदगी मुझे तोड़ रही है, उसने सोचा, ताकि मैं कुछ नया कर सकूं। इस कार्यक्रम में होना, कलाकार से मिलना, जादूगर को सुनना, भले हुआ उनकी कही हर बात से सहमत ना हो, फिर भी उसे लग रहा था कि जो कुछ भी हो वो पेशेवर जीवन में यह सही थी। वह महानता के लिए तैयार होने की मांग थी। उद्यमी संयस में थी, पर उसे लगा कि वह खुल रही थी और शायद विकसित भी हो रही थी। इसलिए उसने पीछे हटने के बजाय इस प्रक्रिया के पालन का निश्चय किया।
उसके अस्तित्व में रहने के पिछले तरीके नाकाम थे, अब बदलाव का असर था। उनमें थियोडोर रूजवेल्ट द्वारा कही अपनी पसंदीदा युक्ति से के बारे में सोचा। आलोचनात्मक मायने नहीं रखते, ना ही वह आदमी जो यह बताए कि कैसे मजबूत आदमी लड़खड़ाता है या कहाँ कर्म करने वाला बेहतर हो सकता है। असली श्रेय जाता है उस आदमी को जो अखाड़े में है, जिसका चेहरा पसीना, धूल और खून से लथपथ है, जो बहादुरी से प्रयास करता है, जो गलतियां करता है जिससे हमेशा कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि गलती और कमी के बिना कोई प्रयास नहीं होता, लेकिन जो वास्तव में कर्म करने का प्रयास करता है, जो महान उत्साह, महान भक्ति जानता है, जो खुद को एक योग्य निमित्त में लगाता है, जो अंत में अच्छा होने पर उच्च उपलब्धि की जीत को जानता है, और जो बुरे रूप में अगर वह असफल होता है तो कम से कम बहुत हिम्मत दिखाने के बाद असफल होता है, ताकि उसको उन रूखी और डरपोक आत्माओं के साथ स्थान न दिया जाए जो ना तो चित जानते हैं और ना ही हार। उसे वह वाक्यांश भी ध्यान में आया जो उसने जादूगर के वाक्यांश में सुना, जो कुछ इस प्रकार था, जिस लम्हे में आप हार मानने की कगार पर होते हैं, वही लम्हा होता है जहां आप आगे बढ़ने की राह खुद में खोज सकते हैं। अब उस कारोबारी महिला ने अपने अंदर झांका और खुद से वादा किया कि वह अपने सवालों का जवाब ढूंढेगी, अपनी समस्याओं को सुलझाएगी और अच्छे दिनों के अनुभव को बढ़ाएगी। उनकी आशाएं बढ़ उठी और चिंता सिकुड़ने लगी। उसके अंतर्मग्न से धीमी फिर भी एक आवाज आने लगी कि कुछ बेहतर होने वाला है। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अध्याय 4 को लेकर आएंगे, जो अध्याय 4 का है शीर्षक जो कुछ भी माध्यम या साधन है उसे जाने दें। इसको कल कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो पूरा जरूर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।